मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जोड़ी कपल हॉस्पिटल जाते हैं। हस्बैंड का नाम जॉन होता है और वाइफ का नाम केट। केट प्रेग्नेंट होती है और हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए गई होती है, लेकिन हॉस्पिटल में ही उसे बहुत ब्लीडिंग होने की वजह से पेट में ही बच्चा मर जाता है। उस दिन बीत जाने के बाद केट ड्रिंक करने लगती है वो बेबी को भुलाने के लिए। हालात बिगड़ने के बाद वो साइकियाट्रिस्ट से मिलने लगती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद केट ड्रिंक लेना बंद कर देती है। पिछले 1 साल से वो ड्रिंक नहीं लेती है। उसे अपनी आने वाली बेबी का नाम जेसिका रखने वाली थी, क्योंकि अब वो नहीं है इसीलिए उसकी अर्थी वो अपनी गार्डन में लगा देती है। केट के 2 बच्चे और होते हैं। एक का नाम मैक्स होती है जो कि 5 साल की लड़की होती है और वो ना तो सुन सकती है और नहीं बोल सकती, और दूसरा 12 साल का डेनियल होता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद केट अपनी हस्बैंड से बोलती है कि क्यों ना हम एक बेबी को एडॉप्ट कर ले। हस्बैंड ने भी हाँ कर देता है और वो दोनों एक अनाथ आश्रम जाकर इस्थर नाम की एक 9 साल की लड़की को एडॉप्ट कर लेती है। जब वो लोग घर आते हैं तब जाकर इस्थर सबसे घुल मिल जाती है, लेकिन डेनियल उसे पसंद नहीं करता। मैक्स मशीन के सहारे थोड़ा बहुत सुन लेती है, इसीलिए सब लोग उसे साइन लैंग्वेज में बात करती थी। इस्थर मैक्स से काफ़ी घुल मिल जाती है और वो दोनों खेलने लगते हैं। पास में ही डेनियल भी खेल रहा होता है। वो गलती से एक कबूतर को घायल कर देता है। वहाँ पर मैक्स और इस्थर भी आते हैं। कबूतर को तड़पता देख इस्थर डेनियल को एक पत्थर देकर मारने के लिए बोलती है, क्योंकि कबूतर दर्द से तड़प रहा था। अगर ना मारा तो वो दर्द से तड़पता रहेगा। डेनियल मारने से मना कर देता है। तब जाकर इस्थर खुद ही वो पत्थर लेकर उसे मार देती है। नेक्स्ट डे इस्थर को डेनियल के साथ स्कूल भेजती है। स्कूल में इस्थर के ड्रेस को देखकर सब लोग उसे मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि इस्थर कलाई और गर्दन पर एक पट्टा हर वक्त पहन रखा होती है। एक लड़की स्कूल में इस्थर के गले में लगे हुए कपड़े को पीछे से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस्थर उस पर बहुत ही चिल्लाने लगती है। स्कूल से घर वापस आने के बाद इस्थर को केट पियानो सिखाती है और उसके बाद जेसिका का कब्र दिखाती है। वहाँ पर केट एक फूल लगाकर रखा हुआ होती है। केट उसे बोलती है कि जैसे जैसे ये फूल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जेसिका भी बढ़ रही होगी। वो दोनों वहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और इस्थर के आंखों में आंसू आ जाता है, जिसे देखकर केट इस्थर को गले लगा लेती है। अब केट इस्थर को जेसिका जैसी देखने लगती है। वो बहुत खुश रहने लगती है। उस रात को केट और जॉन प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब इस्थर देख लेती है। केट इस्थर के पास जाकर बोलती है कि हस्बैंड और वाइफ बहुत सारे काम एक दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसे बच्चे को नहीं देखना चाहिए। इस पर इस्थर बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम दोनों पेलम पेलाई कर रहे थे। ये सुनकर केट को शौक लगता है और ये सब कुछ जॉन को आकर बोलती है। जॉन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इस्थर ये वर्ड स्कूल में सुनी होगी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए जाता है और वहाँ पर वो लड़की जिसने स्कूल में इस्थर को मजाक उड़ा रही थी वो भी वहाँ पर आती है। उस लड़की को मौका देखकर इस्थर उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है। यह सुनकर केट बहुत ही इस्थर पर गुस्सा करने लगती है। एक दिन केट इस्थर और मैक्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे अनाथ आश्रम से नॉन पाउंडर के कल आती है। केट थोड़ा दूर जाकर पाउंडर से इस्थर के बिहेवियर के बारे में बताने लगती है। वही इस्थर मैक्स को बोलती है कि तुम्हारी मॉम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम उसके होठ पढ़ के मुझे बताओ। इस्थर मॉम को देखकर बोलती है कि फोन पर तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। उसी शाम को पाउंडर केट का घर आती है और बोलती है कि मुझे पूरी तरह से इस्थर के बारे में मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि इस्थर रसिया से है और उसका पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मर गया है, लेकिन इस्थर वहाँ पर किसी भी तरह से बच गया था। और ये भी बोलती है कि अनाथ आश्रम में जब भी कहीं गड़बड़ होता था तब उसके आसपास इस्थर भी मौजूद होती थी। पाउंडर बोलती है कि फिलहाल मेरे पास इतना ही डिटेल्स है, मैं जाकर इस्थर के बारे में सर्च करूंगा और मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पर चुपके से ये सब बात इस्थर भी सुन रही होती है। उसके बाद पाउंडर वहाँ से जाने लगती है। इस्थर भी मैक्स को अपने साथ लेकर जाने लगती है। रास्ते में इस्थर पाउंडर के कार के आगे मैक्स को धक्का दे देती है। पाउंडर उसे बचाने की कोशिश में उसका कार बर्फ में फंस जाता है। पाउंडर कार से निकलकर मैक्स के पास आती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन इस्थर एक हथौड़ा से उसे मार देती है। वो हथौड़ा और खून से लथपथ कपड़े ट्री हाउस में जाकर छुपा देती है। ट्री हाउस से निकलते वक्त डेनियल मैक्स और इस्थर को देख लेता है। रात को डेनियल के पास इस्थर आकर बोलता है कि अगर तुम किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगले दिन आश्रम से विलियम्स नाम की एक नन केट को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि पाउंडर कल तुम्हारा घर गया था, लेकिन उसके बाद वो लापता है। कुछ दिन के बाद
पुलिस को पॉन्डर के लाश बर्फ में मिलता है। यह सब देखकर केट को ईस्थर पर शक होने लगता है और वो ईस्थर के बारे में रिसर्च करने लगती है। केट फिर से अनाथ आश्रम फोन करती है, लेकिन वहाँ से उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईस्थर जॉन से अच्छे से बात करती है, लेकिन केट से नहीं। ये बात केट को भी मालूम होता है। एक दिन ईस्थर जॉन से बोलती है कि मुझे आपके पास रहना बहुत ही अच्छा लगता है, मॉम मुझे पसंद नहीं करती। जॉन बोलता है कि केट भी तुम्हें पसंद करता है, तुम उसे मिलो, उसे प्यार से बात करो और उसे सरप्राइज दो। उसी शाम को ईस्थर केट को फूल देती है। दरअसल ये वही फूल होता है जिसको जेसिका की समाधि पर केट ने लगाया था। ईस्थर जानबूझकर वहां से वो फूल तोड़ लेती है। केट फूल को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ईस्थर के हाथ खींच लेती है। ईस्थर जानबूझकर अपना हाथ तोड़ लेती है और जॉन को ऐसा दिखाती है जैसे केट ने उसका हाथ तोड़ा हो। जॉन ये सब देखकर केट पर बहुत ही गुस्सा करता है। जॉन का ऐसा बिहेव देखकर केट को बहुत ही बुरा लगता है और वो एक शॉप जाकर 2 बोतल ड्रिंक खरीद कर रूम आती है, लेकिन वो पीने के बजाय ड्रिंक को फ्लश कर देती है। अगले दिन केट ईस्थर और डेनियल को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। डेनियल बाहर निकलकर जाने लगता है कि तभी उसके बैग से बुक्स गिरने लगता है। वो उठाने के लिए केट कार से बाहर निकलती है। केट को जाते ही ईस्थर कार को गियर में डाल देती है और कार पीछे जाने लगती है। कार में मैक्स होने के कारण से केट कार के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। लकीली कार आइस में फंसकर रुक जाती है। अब रात को साइकियाट्रिस्ट केट के घर आती है और केट को ड्रिंक करने के चलते कसूरवार ठहराती है। दरअसल ईस्थर ने ही जॉन को केट के ड्रिंक वाली बोतल निकाल कर दी थी। केट बोलती है कि हाँ मैंने बोतल खरीदी थी, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन उसके बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है। अगले दिन केट ईस्थर के रूम जाकर उसके रूम की तलाशी लेने लगती है। उसे वहाँ पर एक बुक मिलता है जिसमें बहुत सारे मर्दों के फोटो होता है और उसे एक सारनी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ मिलता है। वो वहाँ पर कॉल करती है, जिसे पता लगता है कि वो एक अनाथ आश्रम नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। उधर मौका देखकर डेनियल मैक्स के पास जाकर पूछता है कि क्या ईस्थर ने ही नॉन पाउंडर को मारा है। तब जाकर मैक्स ड्राइंग्स के द्वारा ईस्थर ने क्या क्या किया है सब कुछ बता देती है, लेकिन ये सब ईस्थर भी सुन लेती है। डेनियल सब सबूत लाने के लिए ट्री हाउस जाता है, लेकिन वहाँ पर ईस्थर भी आ जाती है। ईस्थर सारे सबूत को इकट्ठा करके आग लगा देती है और उस ट्री हाउस में भी आग लगा देती है। ट्री हाउस को ईस्थर लॉक करके बाहर निकल जाती है, पर डेनियल वहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ईस्थर एक पत्थर लेकर डेनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर मैक्स उसे धक्का दे देती है। केट भी ट्री हाउस में आग लगे देख दौड़कर आती है और डेनियल को बेहोश देख हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। हॉस्पिटल में मैक्स केट को बोलती है कि ईस्थर ने ही डेनियल को मारने की कोशिश की। ये सब सुनकर केट गुस्से से ईस्थर को जोर से एक झापड़ मारती है। वहाँ पर जॉन आ जाता है और केट को हॉस्पिटल में ही छोड़कर मैक्स और ईस्थर को अपने साथ रूम ले जाता है। जॉन को बहुत ही टेंशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो ड्रिंक करने लगता है। नशे में होने के कारण से ईस्थर उसके पास जाता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जॉन उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बेटी की नज़र से देख रहा हूँ। वहीं हॉस्पिटल में केट को उसी इंस्टीट्यूट से एक डॉक्टर का फोन आता है और बोलता है कि ईस्थर 9 साल की लड़की नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत है। वो अब तक 7 लोगों को मार चुकी है। उसे एक रेयर बीमारी है, जिसके चलते उसके दिमाग तो बढ़ गया है, लेकिन उसका शरीर अभी तक नहीं बढ़ा है, इसीलिए वो 9 साल की लड़की जैसी दिखती है। डॉक्टर बोलता है कि अगर वो अब तक तुम्हारे घर में है तो तुम अपनी फैमिली को लेकर उस घर से निकल जाओ और पुलिस को फोन करके उसे पकड़वाओ। यह सुनने के बाद फौरन केट कार लेकर घर जाने लगती है। वो जॉन को फोन करती है, लेकिन फोन नहीं उठाता। वो पुलिस को भी फोन करके अपने घर बुलाता है। जब केट घर पहुँचती है तब तक ईस्थर ने जॉन को मार दिया होती है। केट मैक्स को बचाने के लिए जाती है, लेकिन ईस्थर उस पर भी हमला करने लगती है। मैक्स एक रूम में जाकर छुप जाती है। ईस्थर भी उसे ढूंढते ढूंढते उसी रूम में चली जाती है। केट भी उस रूम का छत पर होती है। जैसे ही ईस्थर मैक्स को ढूंढने वाली होती है, केट उस पर छलांग लगा देती है। ईस्थर वहीं पर बेहोश हो जाती है। केट मैक्स को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। वहां पर पुलिस भी आ जाते हैं। केट मैक्स को लेकर बाहर आ रहा होता है कि तभी पीछे से ईस्थर उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों आइस के नीचे पानी में गिर जाता है।
केट जैसे तैसे करके उस पानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन इस्थर भी उसका टांग पकड़कर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन केट उसे जोर से गर्दन पर एक लात मारती है, जिसकी वजह से इस्थर उस पानी में गिर जाती है और उसका मृत्यु वहीं पर हो जाता है और केट मैक्स को लेकर वहां से निकल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वाला वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।